Hello everyone. Today's chapter electric current and its effect. It is new chapter. Okay. Chapter number 30. And topic is here electric current. You already know that a cell or a battery is a source of electrical energy. जो हमारे सेल या बैटरी वगैरह होते हैं ये सभी क्या चीज़ें, सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इनसे हमें एनर्जी मिलती है। कैसे? जैसे हमारे पास सेल्स होते हैं उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे आप लोग सेल से टॉर्च वगैरह या अदर कोई भी बल्ब वगैरह ग्लो करते हैं, जलाते हैं। ठीक है। Electrical energy is converted into light energy when a bulb is connected across a cell. जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट किस में होती है? लाइट एनर्जी में। when a bulb is connected across a cell. कैसे? मैंने आपसे बताया था जो सेल के अंदर होती है केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट किस में होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी सेल के साथ जब हम बल्ब को अटैच कर देते हैं तो बल्ब गर्म होकर क्या देता है? लाइट। यानी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? फिर लाइट एनर्जी में। वैसे तो बीच में एक एनर्जी और भी आती है, हीट एनर्जी, लेकिन वो फिलहाल आप उसको प्रोसेस को आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ उसको। फिर भी जो सेल होता है, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर बल्ब अगर हमने अटैच किया हुआ है सेल के साथ, वायर के साथ, तो वहाँ पे फिलामेंट गर्म होगा। बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग सा लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, वो गर्म होगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और गर्म होने पे फिर आपको क्या मिलेगी? लाइट एनर्जी। ठीक है, यानी बल्ब चमकेगा। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल ऑफ अ सेल थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। ये कहते क्लास ऐसा क्यों पॉसिबल है कि बल्ब जलता है या सेल से एनर्जी मिलती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो सेल होता है वो वायर्स के थ्रू कनेक्ट होता है। देखो ये फिगर में आपको दिखाया हुआ है। तो ये यहाँ पर जो सेल के अंदर चार्ज होते हैं, सेल के अंदर क्या होते हैं? चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब चार्जेस फ्लो करते हैं वायर के थ्रू तो हमारा बल्ब क्या करता है? ग्लो करता है, चमकता है। और चार्जेस का फ्लो होना कंडक्टर के अंदर क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट है क्या चीज़। वैसे तो बहुत कुछ बता सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपसे भी बताया था कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, प्लस पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव माइनस चार्ज। यानी ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल देखते हो कि मोबाइल की बैटरी को अगर पीछे से आप लोग बैकलेस करते हैं, यानी उसको कवर लेस कर दो, कवर हटा दो उसके पीछे से, तो उसके अंदर बैटरी दिखाई देगी। उस बैटरी के ऊपर आपको दो सिंबल दिखाई देंगे, प्लस और माइनस। यानी उसके अंदर कितने चार्ज हुए? टू चार्जेस, प्लस और माइनस। टू टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल से प्लस चार्ज मूव करता है, दूसरे से नेगेटिव। ठीक है। तो ये कहते हैं क्लास द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। एक सर्किट के थ्रू चार्ज का फ्लो होना हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। अब आप कहोगे सर्किट क्या है सर? सर्किट अभी बात करेंगे, एक मिनट बस। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इट इज डिनोटेड बाय ए। क्लास जैसे आप लोग डिस्टेंस को मेज़र करते हैं मीटर में, और वेट को मास को मेज़र करते हैं किलोग्राम में, टाइम को मेज़र करते हैं सेकेंड में, ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं एम्पियर में, और उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वेंशनली फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो किधर से किधर चलती है? देखो यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, जिधर मेरा फिंगर लगा हुआ है उधर पॉजिटिव है और उसके दूसरे साइड नेगेटिव है। ठीक है, देखो थोड़ा दिखाई दिया होगा। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है कन्वेंशनली वो कहाँ से होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, ऐसे की। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सर्किट की। अभी आपसे बात कर रहे थे हम लोग सर्किट क्या चीज़ होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पाथ जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है, करंट बहता है, फ्लो करता है।
उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी इसका फिगर पे डिस्कस करेंगे 2 मिनट। अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल डिवाइसेस विच यूज द इलेक्ट्रिक एनर्जी, अ स्विच एंड अ कनेक्टेड वायर्स। जो सर्किट होता है क्लास, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें लगी होती है, डिवाइसेस लगी होती है। नंबर 1 स्विच लगा होता है ऑन ऑफ करने के लिए, वायर्स लगी होती है, ठीक है। अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स, दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। जो सर्किट के अंदर, ये मैंने आपसे बताया, वायर लगी होगी, स्विच लगा होगा, बल्ब वगैरह लगे होंगे, ये सारी चीज़ें सर्किट के क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट। यानी इन चीज़ों से मिलकर एक सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है, ओके। या उनको कंपोनेंट कहिए या सर्किट एलिमेंट्स कहिए, ठीक है। इफ़ एनी पार्ट ऑफ अ सर्किट इज ब्रोकन, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इट। अगर सर्किट का कोई पार्ट ब्रेक है, सर्किट बीच में से टूटा हुआ है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। एंड सच अ सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। देखो बात करते हैं आपसे सर्किट का, पहले फिगर में आपसे दिखाऊंगा, तब जाके आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए, यहाँ पे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और 2 वायर्स को उसको अटैच करके एक बल्ब लगा दिए। ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट बन गया, इसको बोलते हैं हम सर्किट। अब ये सर्किट क्लोज है, यानी कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, ब्रेक नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, तो इसलिए बल्ब यहाँ पे ग्लो हो गया, चमक गया, ऑन हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए सर्किट ब्रोक हुआ है, टूटा हुआ है, तो यहाँ पे बल्ब आपका ग्लो नहीं हुआ, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे करंट फ्लो होगा। अब करंट किधर से किधर फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, अंडरस्टूड, ओके। सिमिलरली क्लोज सर्किट, इफ देयर आर नो breaks in a circuit, it provides a closed path for the flow of electric current and such a circuit is called closed circuit। अब ये कहता है कि ऐसा पाथ जिसमें कोई भी कंपोनेंट बीच में से हटा हुआ ना हो, टूटा हुआ ना हो, तो ऐसे पाथ से हमारा इलेक्ट्रिक करंट सेल या बैटरी के थ्रू चलेगा, और हमारा कोई भी अप्लायंस जो उसके ऊपर लगाया होगा, बल्ब लगाया हो या फ्रिज कूलर वगैरह, वो तो बड़े अप्लायंस हो गए, जो छोटा बल्ब लगाया हो या कुछ भी लगाया हो, वो क्या होगा, जलने लगेगा, ठीक है, ओके। तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे, क्लोज सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ओनली थ्रू क्लोज सर्किट्स। इलेक्ट्रिक करंट खाली एक ही सर्किट से फ्लो करेगा, क्लोज से, ओपन सर्किट से करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट इज हियर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी हमने आपसे बात किया था कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी एलिमेंट्स ऑफ सर्किट। नंबर फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं आपसे, सेल और बैटरी। सेल और बैटरी। Number 1, a cell is a source of current. It has positive and negative terminal. When 2 or more cells are connected such that the positive terminal of a cell touches the negative terminal of the other, it form a battery। देखो क्लास क्या कहता है, अ सेल इज अ सोर्स ऑफ करंट। सेल से क्या मिलता है आपको, करंट मिलता है, तभी तो जाके बल्ब जलता है। इट हैज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। सेल्स के पास 2 टर्मिनल होते हैं, जो मैं आपसे पहले दिखाया था, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। कभी घर में लेके एक सेल उठा लेना, कोई भी टॉर्च का सेल, बैटरी का सेल, या अपनी वॉच का सेल। वॉच का मतलब जो वॉल क्लॉक है, उसके ऊपर आपको दिखाई देगा आपको प्लस या माइनस, दोनों साइड क्या लगा होगा आपको, प्लस और माइनस। तो उसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। When 2 or more cells are connected such that, अब ये देखो क्लास क्या कहता है, मैं फिगर में आपसे दिखाऊंगा सीधा। सेल्स का सिंबल क्या होता है पहले आपसे बताऊं मैं। सेल में 2 प्लेटें होती है, एक बड़े वाली प्लेट होती है, एक छोटे वाली प्लेट होती है। जो बिगेस्ट प्लेट है उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट, जो छोटे वाली प्लेट होती है स्मॉल, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्लेट, ठीक है। यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। जब हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं यानी कंबाइन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक बैटरी बन जाता है। देखो यहाँ पे एक सेल ये लगा हुआ है, एक सेल ये लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, बैटरी। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल आपस में आप लोग ज्वाइंट कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, तो वो बन जाएगी आपकी बैटरी। टर्मिनल 2 ही रहेंगे, चाहे वो सेल है चाहे वो बैटरी आपका, यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल बड़े वाला प्लेट और छोटे वाला प्लेट नेगेटिव टर्मिनल, अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट इज हियर स्विच। एज वी नो करंट ओनली फ्लोज थ्रू अ क्लोज सर्किट। आपको पता है कि करंट कहाँ से फ्लो करता है, केवल क्लोज सर्किट से। इफ देयर इज अ ब्रेक इन द सर्किट, नो करंट फ्लो थ्रू इट। अ स्विच इज यूज्ड टू क्लोज और ओपन सर्किट। व्हेन द स्विच इज ऑफ, द करंट इज ओपन एंड नो करंट फ्लो थ्रू इट। व्हेन स्विच इज ऑन, द सर्किट इज क्लोज्ड, अलाउड करंट टू फ्लो। देखो क्लासिक क्या कहता है, अगर स्विच ऑन है तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने का मतलब है पाथ कैसा है, क्लोज सर्किट है। सर्किट कैसा है, क्लोज। अगर स्विच ऑफ है
तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो आप क्या कहोगे कि सर्किट ब्रेक है, टूटा हुआ है कहीं से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज अ डिवाइस दैट यूजेस द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट द फंक्शन। इलेक्ट्रिक बल्ब, देखो इलेक्ट्रिक अप्लायंस वो चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक करंट से चलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बल्ब ले लीजिए, इलेक्ट्रिक आयरन जिसको आप लोग प्रेस बोलते हैं, कपड़ों पे करने वाली, फैन, इलेक्ट्रिक मोटर आर सम कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन आवर डेली लाइफ। ये सारे के सारे अप्लायंस जितने भी है, सारी की सारी डिवाइस किससे चलती है? इलेक्ट्रिक करंट से, इसलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ओके, लास्ट वायर्स। वायर्स कनेक्ट द एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। वायर्स जो होती है उस वायर्स कनेक्ट द एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। एलिमेंट यानी कंपोनेंट। जो वायर होती है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होते हैं उनको सबको क्या करती है? आपस में जॉइंट करती है। देखो फिगर में देखते हैं, देखो ये जो वायर दिखाई दे रही है, इन दोनों वायर ने सेल को कनेक्ट किया, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड किसको? बल्ब को कनेक्ट किया, और फिर बीच में एक और भी लगा सकते हैं आप, स्विच। तो सारे कंपोनेंट को वायर क्या करती है? आपस में जॉइंट करती है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो वायर्स होती है वो किसकी बनी होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपकी नॉलेज की एक बात, जितनी भी मेटल्स होती है सारी की सारी, मैक्सिमम मेटल्स क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आपसे पूछे पेपर वाला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपसे बता रहा हूँ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है? ये कोई भी पूछ लेता है, जनरली कंपटीशंस में भी आता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है हमारा सिल्वर। सिल्वर यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं चांदी। चांदी कौन सी? जिसकी मम्मी पायल पहनती है ठीक है, हंसना मत। ओके, नेक्स्ट इज हियर सर्किट डायग्राम। अ कन्वेंशनल और कन्वीनियंट मेथड टू ड्रॉ अ सर्किट इज टू रिप्रेजेंट इन schematically using the symbols of the component in the circuit. A schematic diagram of represent the electric circuit using the standard symbols to component use the electric called the circuit diagram. देखो क्लास, ये जो आप लोगों ने आपने इलेक्ट्रिक जो हम लोग सर्किट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, उन कंपोनेंट्स यानी एलिमेंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपसे बताया था, स्विच हो गया, सेल हो गया, बैटरी हो गया, बल्ब हो गया, ये हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं। तो इनको ना हम सर्किट के अगर प्रॉपर फिगर बनाएंगे तो टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रॉपर फिगर नहीं बनाते। जैसे सेल का फिगर बना हुआ है, यहाँ पे बल्ब का फिगर बना हुआ है, वायर का फिगर बना हुआ है, तो इनका प्रॉपर फिगर ना बना के ना हम इनका एक सिंबल दे देते हैं, एक सिंबल से डिनोट करते हैं इनको। वो डायग्राम होता है एक सिंबल, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्टैंडर्ड सिंबल होता है इनके लिए। जैसे डीएम को हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डीएम से डिनोट करते हैं ना, तो ऐसे ही हम लोग डिफरेंट फिगर्स को एक सिंबल से डिनोट करते हैं। वो सिंबल्स क्या होते हैं मैं आपसे बताने वाला हूँ। देखिए, फर्स्ट सिंबल इज हियर इलेक्ट्रिक सेल। ये मैं आपसे अभी भी डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रिक सेल को एक बड़ी बिग प्लेट और एक स्मॉल प्लेट को आपस में कनेक्ट करके ये आप लोग ये सिंबल बन जाता है किसका? इलेक्ट्रिक सेल का। और जब दो या दो से ज़्यादा सेल, when two or more than two cell join each other, they form a बैटरी। ये बैटरी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इलेक्ट्रिक स्विच जो आपके घरों में यूज़ होते हैं, ऑन ऑफ जिससे आप करते हैं, उनका स्विच का सिंबल ऐसे होता है। ये कौन सा है? ओपन स्विच। ये कौन सा है? क्लोज स्विच। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ऐसे होता है। कुछ बुक्स में इलेक्ट्रिक सिंबल्स बल्ब का ऐसा भी होता है कि जो अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है ना आपको, इस बल्ब के अंदर ये चीज़ ऐसे भी होता है। फिर हमारे पास ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का सिंबल और कनेक्टिंग वायर्स। ये हमारे डिफरेंट सिंबल्स है, स्टैंडर्ड सिंबल्स है, जो हम लोग फिर हम लोग फिगर ड्रॉ करने से बच जाते हैं। हम सिंपली ये फिगर बना देते हैं, ये सिंबल बना देते हैं, जो डिनोट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, थैंक यू।